अब लिखो रूल फॉर एल्केन। रूल फॉर एल्केन। एल्केन के आईयूपीएसी रूल में पहला रूल क्या है बताओ? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला लिखो आप, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। Select longest carbon chain, and longest carbon chain is not necessary a straight chain. Because select longest carbon chain, and longest carbon chain is not necessary a straight chain. समझे आप? कौन सी चेन लेनी है आपको जो सबसे लंबी चेन हो? जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है बताओ? जो दे रखा है ये वाली स्ट्रेट चेन है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन की चेन हुआ? 7 कार्बन की चेन। नीचे वाले में बताओ इसमें कितने कार्बन की चेन है? 9 हुए, 8 हुए? 9 हुए ना। कौन सी चेन होगी हमारी? नीचे वाली होगी ना ये। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये कितने कार्बन की हुई? 9 कार्बन। और अगर हमने स्ट्रेट वाली सेलेक्ट की होती तो 7 होती ना, वो 7 होती। और ये वाली सेलेक्ट की होती तो ये भी 7। ये वाली हमारी 8-9 कार्बन की चेन होगी। बनाओ उसको। चेन सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। चेनिंग गलत सेलेक्ट होगी तो नाम तो सभी लिख देते हैं, सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। थर्ड एग्जांपल लिखो। कितने कार्बन की चेन हुई? 8 की। कैसे हुई 8 की? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हुई? 9 हुई ना ये। 9 कैसे हुई? हाँ भाई, चेन इज नॉट ए स्ट्रेट चेन। ये लॉन्गेस्ट देखनी पड़ेगी ना एल्केन में। तो ये होगी हमारी 9 कार्बन की चेन। अगर हम ऐसे आते तो ये कितने कार्बन की चेन होती? 8 की होती ना। ये तो 8 की होती। ये वाला चेन करेक्ट है। लिख लिया आपने? तो आपको एल्केन में वो चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। सारे कॉम्बिनेशन बना के देखो, स्ट्रेट बना के देखो, सी बना के देखो, एल बना के देखो। चेन बताओ इसमें कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है ना। लेकिन 7 की 2 चेन है भाई। 2 चेन कौन सी है बताओ? आज 7 की 3 हो रही है। 3 कैसे? एक तो ये हो रही है, ये 7।
और कौन सी हो रही है? कि ये हो रही है 7, और उस साइड से इस साइड, वो तो सेम ही है, सेम ही है। मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, वो तो एक ही चेन है। ये देखो, इस कार्बन के इधर प्रोपाइल ग्रुप है, इधर भी प्रोपाइल है, वो कोई भी ले लो आप, तो 2 चेन बन गई। एक और कौन सी है? अच्छा, ये वाली, हाँ, ये भी तो 7 कार्बन की बन रही है। हाँ, यानी एक चेन हमारी बनेगी 7, अब तुम यहां से कह रहे हो ना, ये वाली, सही है। अब पहले ये बताओ, इनमें से क्या ये 3 डिफरेंट टाइप की चेन बन रही है क्या? क्या इनमें से कोई आइडेंटिकल तो नहीं है? आइडेंटिकल है कोई? ध्यान से देखो, ऐसे लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है, ऐसा झट दिखते क्या भाई? देखो, ये तो देखो अलग अलग, ये तो साफ दिख ही रहा है, ये इतना सारा लगा है, ये इतना सारा लगा, ये तो अलग अलग, ये तो साफ ही दिख रहा है। तुमको चेक तो ये दोनों करने हैं। देखो, अगर ये ऐसे नंबर करते हैं, चलो ये 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, यहां पे भी नंबर करोगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये चेन जो नीचे जा रही है ना, ये 6 के बाद मान लो इस 7th कार्बन इधर लिया है चाहे इधर लिया, वो तो एक ही बात है, समझे आप? या ऐसे समझो, इसके 3 लोकेंड कौन लगे हैं? 2nd पे मिथाइल, 3rd पे मिथाइल, 4th पे प्रोपाइल। इसका 2nd पे मिथाइल, 3rd पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब हमारे पास नेट चेन ये दोनों बच गई, इन दोनों में से कौन सी लेनी है? मतलब हमारा रूल 1 अब फेल हो गया ना। रूल 1 क्या था? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें भी 7 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें भी 7 कार्बन की चेन। अब रूल 2 ये है कि इन केस ऑफ 2 सेम कार्बन चेन, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट, ज्यादा से ज्यादा नंबर होने चाहिए लोकेंट के। तो लोकेंट के, सब्स्टिट्यूएंट के, यहां कितने लोकेंट है बताओ? 1, ये पूरा एक लोकेंट है, यानी 7 कार्बन की चेन है प्लस 1 लोकेंट है। अब नीचे वाले में बताओ, यहां पे 7 कार्बन चेन है प्लस 3 लोकेंट है, तो बताओ कौन सा करेक्ट हुआ? नीचे वाला करेक्ट हुआ। तुम्हारा रूल 2 लिखो, रूल 2 लिखो, इन केस ऑफ टू सेम कार्बन चेन, in case of 2 same carbon chain, select that chain which has, in case of 2 same carbon chain, select that chain which has maximum number of locants. Select that chain which has maximum number of locants. समझे आप? नीचे ये दोनों एग्जाम्पल बनाओ, राइट रॉन्ग दोनों बनाओ। पहले वाले में लिखो 1 लोकेंट, दूसरे वाले में कितने लोकेंट है भाई? 3। समझे भाई? मनमीत, लिख लिया सब लोगों ने? दोनों बना के लिखा? राइट को राइट लिखो और रॉन्ग को रॉन्ग लिखो। देखो, लोकेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लोकेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो हम यहां से समझ सकते हैं। देखो, उसकी डेफिनेशन है लोकेंट की, जैसे ये दिख रखा है यहाँ पे, द नंबर दैट डिफाइन द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप and the substituent are called locant. आप देखो फिर से पढ़ो, the number that define the position of principal functional group and substituent are called locants. जो नंबर लिखते हैं ना, जैसे मान लो किसी चेन के अंदर ब्रांचिंग हमने लिखा 2 मिथाइल,
तो 2 जो है वो लोकेंट है। या मान लीजिए हमने अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर किया, वहां लिखा ब्यूटेन 2 ऑल, तो 2 ऑल जो है वो एक लोकेंट है। वो नंबर जो है ना उसको हम लोकेंट बोलते हैं। जनरली हम पढ़ाते वक्त ऐसा बोल देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट, जबकि दोनों थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो जब भी आप आगे के लेक्चर पढ़ रहे हो, जब मैं सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट बोलूँ तो बेसिकली लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं। लोकेंट नंबरिंग होता है और सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच है उसका नाम होता है, ठीक है। तो समझ गया ना, लोकेंट क्या है? लोकेंट इज द नंबरिंग ऑफ मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोलते हैं हम लोकेंट। एक कॉमन मिसकंसेप्शन और है कि जब भी हम while assigning the number, जब भी हम नंबरिंग करते हैं the locant while naming an organic compound, there is no rule based on summing the number। मतलब सम की नाम की कोई भी रूल नहीं है। जैसे ना कि भाई आप सम करके नंबर देख लो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको कभी सम नहीं करना है, आपको बस देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 2 लोकेंट हैं, उनके नंबर क्या आ रहे हैं? 1 6, एक का आ रहा है 2 3, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 1 6। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी 1 6 का 1, 2 3 का 2, यानी 1 को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपने सम कर दिया तो आंसर गलत आएगा। कैसे? 1 6 से 7 बनेगा, 2 3 से 5 बनेगा। सम नहीं करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। और हर एक को अगर पहला कॉमन हो जाए तो दूसरा देखो, दूसरा कॉमन हो जाए तो तीसरा देखो, फर्स्ट डिफरेंस देखना है। देयर इज नो सम रूल। इसमें चेन बताओ कौन सी है? पांच कार्बन की चेन तो है, लेकिन 5 कार्बन की कौन सी? एक तो स्ट्रेट चेन हो गई, एक ये नीचे वाली ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई। ये यहां से ये और ये तो सेम है ना, तो कौन सी चेन हुई बताओ? अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो कितने कार्बन है बताओ? 5 कार्बन। और नंबर ऑफ लोकेंट कितने? 3। सेम बन गया, 2 लोकेंट और एक ये हो गया ना, 5 कार्बन प्लस 3 लोकेंट। और स्ट्रेट चेन लेते तो 1 लोकेंट, तो ये वाला करेक्ट है ना। सेम एग्जांपल है ये। In case of same carbon chain, select that chain which has maximum number of locants। ज्यादा से ज्यादा लोकेंट्स होनी चाहिए। बोलो। इस कॉर्नर से ये तो सेम है ना, तीनों कार्बन लगे हैं, ये तीनों चेन सेम है। अच्छा, हमारी जो चेन है इसमें सेकंड कार्बन पे कौन से ग्रुप लगे हैं? 2 मिथाइल लगे। अगर तुमने यहां से सेलेक्ट किया तो इसके भी सेकंड पे 2 मिथाइल तो लगे। ये तो ऐसे 3 मिथाइल लगे, यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, एक ही बात है वो। बना लिया भाई? तो दोनों रूल समझ में आ गए? कैसे हो अपूर्व? चलो रूल 3 लिखो। इसमें बताओ कितने कार्बन का चेन है? 4। कौन सा 4? सीधा या नीचे? कोई भी आएगा। वेरी गुड। ये 4 कार्बन की चेन हो गई। अब हमें नंबर कैसे करना है? एलपीएन रूल से। एलपीएन रूल मतलब लोकेंट मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर्स। आपको लोकेंट का कौन सा नंबर देना है? लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। जितने नंबर पॉसिबल है उसमें सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने लिखी है। समझ गया तुम? ज्यादातर गलती यहीं पे होती है, ठीक है। अब आप इस केस में तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है ना, ये 1 2 3 4, तो लोकेंट को कौन सा नंबर मिला? 2। तो आपको नंबर कैसे लिखना है? नंबर 2 हाइफन, फिर ये लोकेंट का नाम क्या होगा? मिथाइल
फिर ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। और अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबर करता हूं तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन सा करेक्ट हुआ भाई? 2 करेक्ट हुआ, 3 गलत हुआ। समझे आप? लिखो जरा, लोकेंट मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। and number and name must be separated by hyphen। नंबर और नेम के बीच में हाइफन आना चाहिए, और बाकी इनके बीच में कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ नाम लिखना है। तो लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, जैसे यहां क्लोरीन लगा दिया तो हमारा 1 2 3 ये चेन हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 क्लोरो हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रॉप हमारा वर्ड रूट, और फिर एन हो गया हमारा सफिक्स। और इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट गलत नाम क्या है? अच्छा गलत नाम क्या है कि नंबरिंग उल्टा कर देंगे, 3 क्लोरो प्रोपेन, ये है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट गलत। अब ऐसे नहीं बोलोगे सर हेक्सेन लिख दो, गलत हो गया। हेक्सेन कोई अच्छा गलत थोड़ी हुआ। अच्छा, आपको कभी ऐसा नंबर मिले कि भाई एक का नंबर 4 आ रहा है, एक का नंबर 5 आ रहा है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? 4, 5 को नहीं देंगे ना। ऐसे मान लो एक का नंबर आ रहा है, 2 लोकेंट है, 2 3 एंड 4 5, 2 3 को देंगे, 4 5 को नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक आ रहा है 1 6, एक आ रहा है 2 3, दो ऑप्शन है, 1 6 या 2 3। अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था कि अपने को क्या फॉलो करना है? लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, फिर फॉलोड बाय एक और चीज बोली थी, ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? इसका आंसर लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, जितने नंबर पॉसिबल है उसमें सबसे छोटा, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस देखना है। यानी ये 1 6 करेक्ट है, 2 3 गलत है। समझे आप? वो सम हम नाम का कोई रूल नहीं होता है, वो तो कई जगह लग जाता है, इसलिए बोलते हैं सम रूल। लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा नंबर है ना, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें 1 6 में पहले 1 आ रहा है, 2 3 में 2 आ रहा है, तो 1 हो गया। सिमिलरली मान लो ऐसा कभी हो रहा है 1 4 हो रहा है और 2 3 हो रहा है, 1 4। सपोज करो ऐसा हो रहा है कि 2 2 6 और यहां हो रहा है 1 4 7, 1 4 7। समझे तुम? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर्स, जितने नंबर पॉसिबल है उसमें सबसे छोटा। एक बार सुनो, जो होता था उसको भूल जाओ। लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, समझ गए? वो सम मैंने बताया ना, वो कई लोग बहुत सारे एग्जाम्पल में लगता है, इसलिए उसको रूल बना दिया। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। क्या मनमीत ने क्या शानदार सवाल पूछा है? मनमीत ने पूछा है 3 3 एंड 4 4, 4 4 नहीं आएगा, 2 4 आएगा। 3 3 एंड 2 4, बताओ लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर 2 4 आएगा अपना करेक्ट, 3 3 हो जाएगा अपना गलत। तो सेकंड देखेंगे ना। यानी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ऐसे, जैसे ऐसे लगा 1 3 7, फिर ये लगा 1 2 8, तो 1 2 8। इसलिए मैंने एक चीज और ऐड की, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहला कॉमन, तो पहला डिफरेंस हुआ।
समझे आप? फिर से कह रहा हूं, आगे इसमें गलती होगी, इसको ध्यान रखना आप। हो तुम नो डाउट, इसलिए माइंड को ट्रेन रखो अभी से। रूल 4 लिखो। इसमें बताओ कितने कार्बन की चेन है? भाई ये इथाइल और इथाइल तो सेम ही कार्बन है ना, ये वाली चेन होगी ना हमारी। कितने कार्बन की चेन हुई भाई? 7। और इसको अगर हम नंबर करेंगे तो यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे लोकेंड को क्या नंबर मिला? 3 4। और अगर इधर से करते तो क्या नंबर मिलता? 4 और 5। तो ये 3 4 वाला नंबरिंग होगी, है ना। और लोकेंड को कैसे लिखना है? दे मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। इनको अल्फाबेटिक सीक्वेंस में लिखना है, यानी पहले इथाइल लिखेंगे कि पहले मिथाइल लिखेंगे? अल्फाबेटिक सीक्वेंस में इथाइल आएगा ना, पहले आएगा 3 इथाइल, यानी पहले ई आएगा, फिर आएगा 4 मिथाइल। कितने कार्बन है भाई? 7, मतलब हेप्टेन। यानी लोकेंड मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। उसको नंबर क्या मिला है? वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। लिखते कैसे हैं? दे मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। उनको हमेशा अल्फाबेटिक सीक्वेंस में लिखना है। जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखो, इसमें कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का चेन है ना इसमें, तो 5 कार्बन का चेन है। नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें? 1 2 3 करेंगे ना, 2 3। अब बताओ पहले किसको लिखेंगे? पहले ब्रोमीन लिखेंगे ना, तो पहले क्या आएगा? 3 ब्रोमो, फिर क्या आएगा? 2 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे बताओ? पेंटेन। 5 कार्बन है ना, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। यानी रूल क्या है? लोकेंड मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। कितने बढ़िया रूल बना रखे हैं एकदम। छोटा नंबर दे दो, अल्फाबेटिक सीक्वेंस में नंबरिंग लिख दो। सिंपल जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, वही रूल उन्होंने फॉलो किए हैं, नए रूल नहीं बनाए कुछ। उनका काम है इजी करना, टफ करना थोड़ी है। रूल 4 में लिखना है आपको, लोकेंड मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। दूसरी है, ठीक है। उसके लिए पहले अपन ये लिखेंगे, पहले तुम ये लिखो। आईपीसी का काम क्या है? सिंपल रूल बनाना है, एकदम इजी वाले। दोनों एग्जांपल लिख लिए भाई? मिटा दें? ये जो हमारा रूल 5 है ना, वो यही है। देखो सपोज करो, जैसे हमारे पास एक क्लोरीन लगा है सेकेंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा, ये लगा ना। तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यानी नंबर क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है। और राइट से लेफ्ट नंबर करें तो 1 2 3 4, तो अभी नंबर हमारा 2 3 आ रहा है। नंबर्स में टाई हो गया ना, तो फिर कैसे करेंगे? अल्फाबेटिक सीक्वेंस, है ना। इन केस ऑफ टाई, नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक सीक्वेंस, यानी ब्रोमीन का बी आएगा, क्लोरीन का सी, यानी बी को पहले प्रेफरेंस देना है। अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है उसको पहले प्रेफरेंस देना है। तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट है बताओ? ये वाला करेक्ट है ना। इन केस ऑफ टाई, number on the basis of alphabetic sequence of locant. In case of tie in numbering on the basis of alphabetic sequence of locant, यानी जैसे A के बाद B आएगा, सेम वैसे ही हम नंबरिंग करेंगे।
तो इसका नाम क्या हो गया भाई? 2 ब्रोमो हुआ ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो रूल क्या हुआ हमारा? रूल 5 क्या हुआ? इन केस ऑफ टाई इन नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक सीक्वेंस। अल्फाबेटिक सीक्वेंस से मतलब क्या? उसका नाम ए से आ रहा है तो पहले ए से, बी से आ रहा है तो बी से, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ऐसे मान लो क्लोरो आयोडो होता तो टाई हो जाता। क्लोरो आयोडो में किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए? क्लोरो। सी को मिलेगा ना, आयोडो का आई को बाद मिलेगा। बड़े आगे ऐसे मान लो ये एग्जांपल है, ये है, इसका नाम क्या है? चेन सेलेक्ट हो गया, ये वाला चेन होगा ना सीधा वाला, और नंबरिंग कहां से होगी? राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी हमारे लोकेंड को नंबर आ रहा है 4 5। और लेफ्ट से करते तो 1 2 3 4 5 6 आता ना, तो यहां टाई नहीं हो रहा है, यहां तो 4 5 आ ही गया। अब 4 पे जो लोकेंड लगा है उसका नाम क्या है? मिथाइल। और 5 पे लगा उसका नाम क्या है? इथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। लोकेंड मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। 5 इथाइल, 4 मिथाइल, नॉनिन। अल्कोहल एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, वो तो फिर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हो गई, ये तो लोकेंड्स की प्रायोरिटी है ना। आप कर लोगे आप सब? बोलो। अगर कोई ऐसा मतलब दो लोकेंड्स ऐसे जुड़ गए जिनका पहला लेटर सेम है तो क्या करें? दूसरा लेटर, और मान लो पूरा ही सेम हो गया एग्जैक्ट, तो हाँ वो डाई हुआ है ना फिर। हाँ एक केस हो सकता है, देखो एक ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो किसी का नाम है, एक लोकेंड का नाम है क्लोरो, है ना, दूसरे का नाम है क्लोरोमिथाइल। एक का नाम क्लोरो, एक का नाम क्लोरोमिथाइल। तो अब हमारा अल्फाबेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये क्लोरो क्लोरो कॉमन हो गया, फिर ये तो क्लोरो तो खत्म हो गया, है ना। और यहाँ तो एम मिथाइल आ रहा है, हो सकता है कुछ इथाइल कुछ और भी नॉमेनक्लेचर हो। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? ये जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना ये, और यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, तो कुछ नहीं इज गिवन प्रेफरेंस। ऐसे केस में इसको प्रेफरेंस देना है। KN रूल, KN रूल मतलब कुछ नहीं इज गिवन प्रेफरेंस। तो हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
ये नाम क्लोरो है ना, और इसका नाम क्लोरोमिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस देखनी है, तो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में ये तो कॉमन हो गया ना, उसके बाद तो ख़त्म हो गया, ये कुछ भी नहीं आ रहा है अल्फ़ाबेट। KN का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब क्यों, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और ये M आ रहा है, तो कुछ नहीं इज गिवन प्रेफरेंस। अगर सोचो वो इनको प्रेफरेंस देते हैं IUPAC वाले, फिर तो कॉम्प्लिकेट हो जाता ना, पता नहीं क्या क्या नाम हो सकते हैं, लंबे नाम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो सिंपल बोला, जहाँ नाम छोटा हो रहा है उसको प्रेफरेंस दे दो, है ना। वैसे भी अपने घर में छोटे को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा। समझ गए भाई? आप लिखे एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप नाम लिखो। अच्छे से सिस्टमेटिक नाम लिखना है। क्या आंसर रहेगा बताओ? फर्स्ट का 1 2 and 3, ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ना। सेकंड का क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड का 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ का बताओ। ये वाली चेन लिया ना आपने, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आया। फिफ्थ बताओ। टू 4 डाइमिथाइल पेंटेन। सिक्स्थ का बताओ। 2 मिथाइल पेंटेन। सेवंथ का 3 मिथाइल पेंटेन। एट्थ का 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाइन्थ का
2 इथाइल थोड़ी होगा, चेन तो ये वाली सिलेक्ट होगी ना इसमें, ये वाली 5 कार्बन की चेन। हाँ, और उसमें नंबरिंग यहाँ से होगी। पहले चेन हमेशा स्ट्रेट थोड़ी देगी, आपको देखना पड़ेगा ना चेन। तो क्या नाम हुआ इसका? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना। इसका क्या रहा 10th का? 3 डाइथाइल इलेवेंथ का क्या रहा? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। 12 का बताओ? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। 13 का? 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 14 का? 2 मिथाइल हेक्सेन। 15 का? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 16 का बताओ? 4 इथाइल ऑक्टेन। है ना। देख लिया सबने? राइट वाले हाथ में खुजली हो रही है, राइट के हाथ में खुजली होती है क्या होता है? पैसे आता है ना, लेफ्ट से जाता है ना। बहुत अच्छा हो रहा है यार। थर्टीन वाला तो सीधा ही हो गया ना, स्ट्रेट ये चेन हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ट्राई मतलब 3, 1 2 3। हाँ 3 बार हो गया ना, डाई ट्राई टेट्रा, है ना। आगे बढ़े। यार ट्राई के चक्कर मेरे को खुजली चली गई, बड़ी अच्छी सी खुजली हो रही थी यार।
ये सारे एग्जाम्पल लिखो, और भी एग्जाम्पल लिखने हैं होमवर्क के लिए। थर्टी फोर में आपको है ना 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C7H16 यानी हेप्टेन के। तो जो 9 आइसोमर बनेंगे ना, 9 के IUPAC नेम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर IUPAC नेम सेम हो गया, इसका क्या मतलब है, वो सेम मॉलिक्यूल है, आपने डिफरेंट तरीके से बना लिया है। ऐसी ऑक्टेन के कितने बनेंगे, 18, यानी और 18 डिफरेंट IUPAC नेम होने चाहिए। तो आपको 18 आइसोमर बनाने हैं और हर एक का IUPAC नेम लिखना है। एक बच्चा ना चेस खेलने आता है 12th क्लास का, वो अकेला ही खेलता है, वो दोनों तरफ से खुद ही खेलता है। हाँ, मैंने आज भी देखा, आज कम से कम आधे घंटे खेला वो। उसने दोनों चेस लगाया, मैंने बोला दूसरा कहाँ है, कि नहीं सर मैं अकेला ही खेलूंगा। फिर यहाँ से ऐसा खेलता है, फिर खड़ा होकर वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से खेलता है। और बड़ा मतलब है ना, ऐसा में नहीं कि मतलब एक तरफ लाइटली, पूरा एकदम सीरियस होकर खेलता है। उसको पता नहीं क्या चक्कर है यार, वो दिमाग को मेरे को ट्रेन कर रहा है, लेफ्ट राइट ब्रेन का लिंकिंग बना रहा है कुछ। नहीं, हम तो एक ही तरफ से खेलते हैं भाई। हैप्पी सिंह कितने लिखे हुए हैं? अगर 17 बनेंगे बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि तुमने एक कम बनाया, 18 बनेंगे। सा फॉर्मूला वो सिंपल एल्केन के लिए फॉर्मूले होते हैं, ऐसे डेरिवेटिव नहीं लगेंगे। दुनिया भर के
स्ट्रक्चरल आइसोमर के फॉर्मूले बनाने जाओगे ना, फॉर्मूले ही फॉर्मूले बन जाएंगे। और अगर कोई बना रहा है तो एक फिक्स पैटर्न के लिए बना रहा है वो, है ना। जैसे मान लो क्लोरीन डाल दिया, एक चेंज हो गया पूरा क्वेश्चन, तो फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है। समझे? अब ये पूरा ट्राई करके आओ, फिर आगे बढ़ेंगे। 18 मतलब 18 ही बनने चाहिए, है ना। आईपीसी नेम लिखते जाओ और जैसे ही सेम हो जाए देख लो कोई डिफरेंट बनेगा। कुछ हिंट देने की जरूरत है? बना लोगे? बना लोगे ना? ठीक है। तो कॉपी में एकदम सुंदर सुंदर बना के लाना है, मतलब पहला आइसोमर ऐसे, समझ रहे हो? शादी का कार्ड होता है ना, कैसे सुंदर सुंदर लिखा रहता है, वैसा होना चाहिए। ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के क्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, आईपीएससी ऑफ एल्केन। एल्केन के हम आईपीएससी कैसे करते हैं वो देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। और रूल अपना क्या ही होगा कि सारे क्या दिया होगा, मेरे स्क्रीन पे क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन के आंसर को मैच करना है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। Select the correct name of the compound whose structure is this। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है इस कंपाउंड की, हमें क्या करना है, उसका आईपीएससी करेक्ट आईपीएससी नेम को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आईपीएससी नेम है इसका, ठीक है। तो पहले हम इसको अलग वे से लिख लेते हैं, जैसे ये थोड़ा ऐसे दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो CH3 है अपने पास, CH है, इसके बाद में CH2 कनेक्टेड है, इसके बाद में क्लोरीन कनेक्टेड है और इसके ऊपर CH3 कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल नेमिंग नहीं की हुई है, इसकी देखो इस टाइप से नेमिंग की हुई है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है? ब्यूटाइल है कैसे, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, क्लोरीन से। तो अपन को देखना है कि कौन से टाइप का ब्यूटाइल है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, ठीक है। इसके साथ 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ में एक यहाँ पर C है, फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो इस टाइप से कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि ये है, फिर एक यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पर दूसरा कार्बन है। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं अपन। जो आइसो प्रोपाइल होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर आगे जाके कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर होता है ना, इसको अपन आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। तो आइसो ब्यूटाइल की क्या होती है, ये होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो इसके अंदर यही जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, आइसो ब्यूटाइल। ये देख रहे हो 4 कार्बन है और उसी बेस से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, उसके साथ 2 जुड़े हुए हैं,
चाहे ऊपर के साइड देखो, दो तो जुड़े हुए हैं ना, तो ये किस चीज़ का, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, आइसोब्यूटाइल, क्या है, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हम क्लोरीन को किस वजह से लिखते हैं, क्लोराइड, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका क्या होगा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन को, व्हाट इज द पेरेंट नेम फॉर द फॉलोइंग एल्केन। ये फॉलोइंग एल्केन मतलब एल्केन के स्ट्रक्चर दी हुए, नॉर्मल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है। इसके अंदर अपन को नोट भी दिया हुआ है, वो भी देख लो अब। द पेरेंट नेम करस्पॉन्डेड टू द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग चेन ऑफ द कार्बन एटम, मतलब जो हम कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं ना, तो इसके अंदर भी अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर इसका कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट ये देखते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि दिखने में तो ये लॉन्ग दिख रही है ना, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इस टाइप से देखते हैं तब क्या निकल रहा है अपने पास, 9, कि मतलब इस टाइप से देखते हैं तब क्या निकल रहा है अपने पास, 9, ठीक है। अब 9 दिख रहा है, अब इसको यहाँ से भी देख लेते हैं कि ऐसे जाके क्या हो रहा है, ऐसे जाके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो क्या आ रहा है अपने पास, 8 आ रहा है, ठीक है। अब इधर से जाके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो बिल्कुल कम आ रहा है, तो इसके अंदर पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी अपनी, 9 कार्बन कंटेनिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपने क्या होगी, पेरेंट चेन के अंदर क्या होगा, नोनेन, मतलब सब्स्टिट्यूट वगैरह का कुछ नहीं बोल रहा है अपन को, पेरेंट चेन के अंदर पेरेंट चेन के एल्केन का क्या नाम है, बस इतना पूछ रहा है। तो नो कार्बन कंटेनिंग है, तो नो कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, नॉन यूज़ करते हैं, और एल्केन के लिए एन यूज़ करते हैं, नॉन एन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, अब अपन को क्या पूछा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन से में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अभी आइसो के लिए क्या बताया था मैंने, ये अपनी क्या थी, आइसो की स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर जाके कुछ जुड़ा था, ठीक है, आर, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर कार्बन था, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड थे, ओह सॉरी ये आर 1 2 3 4 हो गया ना ब्यूटाइल, यहाँ पर आर जुड़ा हुआ था, ठीक है, ओके। ये अपना क्या था, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब हमें पूछा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, देखो आइसो है, ये जो कार्बन है ये कार्बन है, ठीक है। अब 1 2 3 4 हो गया, अब जो होगा ये क्या है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन को क्या देखना है, सॉरी, अपन को देखना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, अपन को सेकेंडरी ब्यूटाइल देखना है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर देखो, ये जो मेन कार्बन होता है ना, मेन कार्बन, उसके ये होता है, ये हो गया, और ये क्या है, अब जो ये आर यहाँ जुड़ता है, मतलब ब्यूटाइल में क्या होता है, 4 कार्बन होता है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इस 2 के ऊपर क्या होता है, अपना आर ग्रुप ऐड होता है, मतलब जो 2 नंबर पर जो कार्बन होगा उस पर आर ग्रुप होगा। अब आप बोलोगे कि मैम इधर से क्यों नहीं किया, तो इधर से भी करोगे तो सेम ही आएगा ना, कार्बन तो 4 रहेंगे। अब मान लो इधर से लगाया मैंने ग्रुप, तो अब भी क्या है, 1 2 ही तो मिलेगा ना, इसको नंबरिंग तो उधर से ही होगी ना, जिसको कम के हिसाब से दिया जाएगा, तो 1 2 के हिसाब से इधर से 1 2 के, तो 2 मतलब ये 2 पर है, 2 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री पर है,
1 2 2 जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री और 2 पर, तो ये आ रही है यहाँ पर जुड़ा, तो इसका क्या नाम होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको किस हिसाब से, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर देखो, तो इसको मान लो कि ये कुछ है, इसके साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अलग से अपना ग्रुप जुड़ा हुआ है इस टाइप से। एक साइड मेथाइल है, एक साइड इथाइल है और एक साइड मिथाइल है। ये इथाइल और ये मिथाइल। तो ये अपने इस कंपाउंड में देखो कि कौन सा ऐसा जुड़ा हुआ है, इस टाइप से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है इस टाइप से है कि एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल, नहीं है ना, दोनों साइड क्या है अपनी मिथाइल, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर भी सेम, दोनों साइड मिथाइल, नहीं होगा फिर ये भी। यहाँ देखो, अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल दिख रहे हैं ना एकदम, एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल, तो ये क्या है? और सेकंड 1 2 3 4 है, ब्यूटाइल है और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अपना क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल अपन को क्या पूछा है कि कौन से कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी ब्यूटाइल कंटेन है, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल है उसके अंदर, तो सी तो अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। अब नेक्स्ट भी देख लेते, क्या पता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए, कि मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो, दिख रहा है ऐसा? नहीं दिख रहा। यहाँ देखो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कुछ है? नहीं है। तो इनमें से अपना सी क्या होगा? ये अपन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अपन को सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछा था, तो अपने सेकेंडरी ब्यूटाइल के अकॉर्डिंग किया है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखना, ये आइसोब्यूटाइल के स्ट्रक्चर उस टाइप से सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो पता है यार, आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो यही था ना अपना 1 2 3 4, ठीक है, ये अपना आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये था ना। ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में अपन को क्या बताना? आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? तो ये यहाँ पर अलग अलग ग्रुप दिए हुए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या दिया? कार्बन के साथ 4 CH3 कनेक्टेड है, ये ग्रुप है क्या? नहीं है। हमें तो ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके अंदर कार्बन के साथ 2 क्या जुड़ा हुआ? CH3 हो, आगे CH 1 2 3 CH2, फिर आगे कुछ ग्रुप हो, ठीक है। इस टाइप से चाहिए अपन को। इसमें देखो, कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर 3 क्या जुड़े हुए? मैथाइल, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या है? ये CH है, ये CH है, ये इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH2, इसके साथ में CH2 जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, इसके आगे कोई ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखो अपना आ गया ना, क्या आ गया? आइसोब्यूटाइल आ गया। सेम ऐसे ही है ना, 2 मेथाइल, एक ये जुड़ा हुआ है और ये आगे जाके ये बना हुआ है, सेम ये जुड़ा हुआ है। तो ये अपना क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो सी क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या अब चेक करोगे? चलो कर लो, नेक्स्ट भी चेक कर लो। CH3 CH2 CH, यहाँ जाके जुड़ा हुआ है CH3 CH2 CH और इस पर एक मेथाइल, ठीक है। इस पर जुड़ा हुआ है ये मेथाइल, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक कार्बन के साथ, एक इसके साथ कनेक्ट हो रही है, और फिर यहाँ पर कोई ग्रुप कनेक्टेड है। यहाँ देखो अच्छे से, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये कौन से? डी ऑप्शन का है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल एक कार्बन के ऊपर कनेक्ट हो, तो वो कौन सा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का ऑप्शन है। किसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल का। तो अपने लिए करेक्ट कौन सा हुआ? सी अपना क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आईपीएससी नेम। अपन को कुछ आईपीएससी नेम ही दिए हुए है, कुछ आईपीएससी नेम की गिनती वगैरह करके, मतलब नेमिंग वगैरह करके अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। अपन को उसका आईपीएससी नेम देखना है कि उसका करेक्ट आईपीएससी नेम है भी या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार अपन को इसको क्या करना होता है कि सारे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनानी होती है, ठीक है। और फिर वो रूल को फॉलो कर रहा है, जो अपन ने आईपीएससी नेम के रूल पढ़े हैं उनको फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो देखना होता है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन का बनाती हूँ मैं फर्स्ट, अपना ग्रीन ले लेते हैं। ए ऑप्शन देखो, इसमें ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 डाइमेथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की अपनी मेन चेन हो गई। अब यहाँ पर 2 डाइमेथाइल मतलब 2 पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन ले ली मैंने, यहाँ पर डाइमेथाइल है मतलब 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। 1 2 डाइमेथाइल, 4 पर क्या है इथाइल, 1 2 3 4 पर क्या है इथाइल, ये इथाइल, ठीक है। क्या है 1 2 पर है ये, और 4 पर क्या है 1 2 इथाइल, ठीक है। ये बोला है ना 2 डाइमेथाइल, 2 पर डाइमेथाइल, 4 पर इथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये अपना है। अब इसके अंदर देखो ये करेक्ट आईपीएससी नेम है या नहीं है। अब पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है अपनी प्रॉपर 7 की रिंग बनेंगी में इथाइल और मिथाइल जुड़े हुए, ठीक है। ओके, ये तो अपन को पूरा नेमिंग को फॉलो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। कि अपन इसके अंदर क्या बन रही है, सेम यही बन रही है अपने पास, हेप्टेन वाली बन रही है। 2 पर डाइमेथाइल मतलब नंबरिंग कम वाले को देते हैं अपन को, यहाँ से दे रही है 1 2 3 4 5 6 7, क्या है सही जा रहा है, इथाइल है, 2 डाइमेथाइल है, ये अपना क्या है करेक्ट है। और भी क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर जो 5 इथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन की स्ट्रक्चर देखो क्या है, हेक्सेन बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन अपना। हेक्सेन के अंदर देखो 5 पर इथाइल जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, क्या जुड़ा हुआ है इथाइल, ठीक है। 2 पर क्या है मिथाइल, 1 2 पर मिथाइल है। अब देखो नंबरिंग देख लो पहले पूरे की हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो नंबरिंग है, इसमें अपन को क्या फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ और बन रही है क्या, अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है ना। यहाँ पर 6 की बनाई थी, जबकि अपने पास 7 की क्या मिल रही है अपन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। और यहाँ देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 की बन रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 की बन रही थी, लेकिन ये अपनी पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन ये होगी अपनी, ठीक है। पेरेंट चेन ये होगी, तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, सी वाला, तो ये तो अपना इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखते हैं अपन, सी ऑप्शन यहाँ देखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो बोला हुआ है उसको देखते हैं। ब्यूटेन बनाना है पर, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटेन के बाद में क्या बनाना है, 1 और 3 पर क्या होगा, डाइमेथाइल, ये 1 है, ओह सॉरी 1 पर क्या है अपना, इन्होंने क्या बोला 1 पर, मैंने क्या बनाई है CH3 लगाई है मैंने, 1 पर मेथाइल लगाई और 3 पर क्या बनाई है मैंने मेथाइल, ये 1 ब्यूटेन था लिया था ना अपने, ये देख लो नंबरिंग कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटेन बोला इसने, 1 पर इथाइल मेथाइल लगाइए, और 3 पर 1 2 3 पर क्या लगाइए, मेथाइल लगाइए CH3, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर अगर नंबरिंग करेंगे मतलब पेरेंट चेन लेंगे, इसके अंदर अगर पेरेंट चेन लेते हैं अपन, तो पेरेंट चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं ना अपन पेरेंट चेन के अंदर, तो यहाँ वाली CH3 को छोड़ के इसने क्या किया, पेरेंट चेन ली है। अब यहाँ वाली को काउंट करके अपन पेरेंट चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो इसमें क्या बन रहा है, 5 कार्बन की रिंग बन रही है, मतलब पेरेंट चेन में क्या होगा, 5 कार्बन होगा, पेरेंट चेन में 5 कार्बन कंटेनिंग होंगे। समझ में आ जाएगा नहीं है 5, ये लो साफ लिख दिया 5 है, जबकि इसमें पेरेंट चेन में कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 थे, जबकि यहाँ पर क्या दिए हुए थे 6, और यहाँ पर ब्यूटेन मतलब 4 दिया, तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। हाँ ये लो डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है। साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं पहले पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग। इसने साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट चेन बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पर इथाइल लगाया, 1 पर डाइमेथाइल लगाया, 1 डाइमेथाइल लगाया इसने, 1 डाइमेथाइल लगा दिया इसने, 1 डाइमेथाइल, 3 इथाइल, 1 डाइमेथाइल, 1 2 3 पर क्या है इथाइल लगी हुई है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है और 1 डाइमेथाइल, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है अपना करेक्ट नेमिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि अपन पेरेंट चेन लेंगे तो पेरेंट चेन कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे साइक्लो वाली। फिर इसके अंदर नंबरिंग अपन लोकेंट के हिसाब से करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से देखो 1 2 ये ठीक है, और 3 पर अपना इथाइल, तो 1 डाइमेथाइल, 3 पर इथाइल, साइक्लोहेक्सेन सही है। क्योंकि अब इसमें अपन नंबर नेमिंग लिखते हैं तब क्या अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये भी अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में हेप्टेन था, इथाइल था, देख लो एक बार। फर्स्ट वाला ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, ठीक है। और 2 डाइमेथाइल, 2 डाइमेथाइल, ठीक है। और 4 इथाइल 1 2 डाइमेथाइल, 3 4 पर इथाइल, ठीक है। इसमें कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो नहीं बन रही ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, हाँ ये भी अपना क्या है करेक्ट नेमिंग में ही काउंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना 2 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गए, ए और डी क्या होगा अपना करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सारे देख लिए अपन ने, सारे चेक करके देखे, ठीक है। ओ एक देखो एक चीज़ देखो, इसमें इसने क्या सारी चीज़ तो सही की है, सारी चीज़ सही है, बट इसमें क्या दिक्कत है, अपन जब नेमिंग लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली अपन लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम क्या आएगा 4 इथाइल 2 डाइमेथाइल हेप्टेन। इसने सारी चीज़ तो सही की है, लेकिन एक चीज़ क्या की इसने अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखा है, तो एक तरीके से ये क्या आएगा अपना नाम गलत आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन को देखना है, तो अपना सिर्फ डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ किसकी मिस्टेक थी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की, बाकी सारी चीज़ें काम इसने सही किया था, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो आगे बाकी अपना अल्फ़ाबेटिकली भी देखना होता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है अपन को, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं। तो इस कंपाउंड के अपन पहले पेरेंट चेन देखते हैं कि पेरेंट चेन मतलब ये स्ट्रक्चर दिया है कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेरेंट चेन के अंदर आ सकते कार्बन, ठीक है। तो अपन पहले ये नॉर्मल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लाइक 7 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये तो 5 आ रहा है, ऐसे करते हैं तो 5 आ रहा है, ये तो नहीं। अब ऐसे भी देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जा रहा है अपन का, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 जा रहा है, इधर के साइड तो 6 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 आ रहा है। अब ये वाली देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या जा रहा है, ये अपनी लॉन्गेस्ट जा रही है ना, हर जगह से अपन को 7 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो रहा है, जबकि
इस वाले कार्बन में अपन को कितने कार्बन मिल रहे हैं? 8 कार्बन रिंग, 8 कार्बन चेन मिल रही है, ठीक है, क्या चेन मिल रही है, ठीक है। तो अपन का 8 कार्बन नहीं है, तो नन ऑफ दिस क्या होगा, इसका आंसर होगा। पेरेंट चेन में इसके अंदर क्या होगा, 8 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन होगी, ठीक है। देख लो कैसे पेरेंट चेन है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो अपना नन ऑफ दिस आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अटेम्प्ट करो लो, ठीक है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है अपन को आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके हमें आईपीएसी नेमिंग लिखनी है, ठीक है। तो आईपीएसी नेमिंग के लिए फर्स्ट अपन को क्या, फर्स्ट रूल जो मेन रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आगे जाके ये भी एल्किन और एल्काइन वगैरह आते हैं ना, तो थोड़ा इसमें भी चेंज हो जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, लेकिन अभी एल्केन देख रहे हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही अपन को क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो ठीक है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने पास क्या जा रही है, 8 कार्बन की जा रही है। कितने, 8 कार्बन की। अब नाउ ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जा रही है, नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 जा रही, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 जा रही, ये भी नहीं होगी। अब इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सभी में, और इधर से पूरा जाते हैं तब भी नहीं आ रही। इधर से जाके देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नहीं आ रही। अपनी लॉन्गेस्ट क्या जा रही है, 8 कार्बन रिंग ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है अपने पास, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा हुआ है। अब पहले अपन नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है। अब देखो जो अपने पास ये है क्या, सब्स्टिट्यूट है, जो ब्रांच है उसका देखो, उसकी नेमिंग लिखो। ये क्या बन रहा है, इसके अंदर भी पेरेंट चेन लेते हैं 1 2, ठीक है 1 2 है, तो 1 पर क्या है 1,1 डाई मेथाइल, सिंपल नेमिंग करनी है आईपीएसी, सेम जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना पूरे कंपाउंड की, वैसे इसके लिए करनी है, ठीक है। ये पेरेंट चेन बनी थी अपनी, इसके अंदर 1 1 पर क्या है, डाई मेथाइल है, और ये पूरा क्या है, इथाइल, मैथ इथ, ठीक है। अब इसकी देखो, इसकी क्या है, पेरेंट चेन बना ली मैंने, 2 कार्बन की बनी 1 2, 1 पर क्या लगा हुआ है, मेथाइल, ठीक है, और पूरा क्या है 1 2, 1 2 मतलब इथाइल। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकली देखते हैं तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या आ रहा है एम, और यहाँ पर क्या है डी। डाई मेथाइल वगैरह जब अपन एक कॉम्पाउंड के अंदर देखते हैं तब उसको हम क्या अल्फाबेटिकली कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में जाते हैं, जब नंबरिंग के अलावा अलग से नंबरिंग हो रही है, उसमें अपन लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है अल्फाबेटिकली। तो अब इसके अंदर देखो 1 1 डाई में, तो इसका नाम लिखते हैं अपन पहले, क्या नाम जाएगा इसका, इसका नाम जाएगा पहले तो ये आएगा इसका ये। अब इसको नंबरिंग पहले देंगे तो इसका नंबरिंग ऐसे लिखो, ठीक है, ये नंबरिंग पहले जाएगी। तो 4 पर क्या है अपना 1 1 डाई मेथाइल इथाइल, तो देखो 4 पर क्या है, ये देखो 4 पर 1 1 डाई मेथाइल इथाइल इथाइल। 5 पर क्या है, ये क्या है 1 मेथाइल इथाइल ऑक्टेन 8। बी क्या होगा अपना, करेक्ट होगा। देख लो वापस देखो, क्योंकि अपन को अल्फाबेटिकली लेके जाना है, डी और एम में अंदर, तो ये लास्ट में आएगा, ये पहले आएगा और ऑक्टेन लास्ट का अपना होगा, तो बी यहाँ पर क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द कंप्लीट आईपीएसी नेम फॉर द स्ट्रक्चर बिलो। ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, उसको आईपीएसी नेमिंग करनी है, और बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के अंदर क्या करना है, बी केयरफुल रहना है, क्या पता इसमें गलत तो हो जाए, इसलिए सही से करो। पहले अपन सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है।
1 2 3 4 5 आ रहा है, छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। अब देखो 8 आ रहा है यहाँ पर, अब देखो इसमें 8 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 कार्बन की अपने पास क्या बन रही है यहाँ पर, मेन चेन बन रही है, पेरेंट चेन बन रही है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग देखो कैसे करोगे, यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पर आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। अब 3 के बाद में यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अगर इधर से करते तो 3 नंबरिंग आ रही है, अगर इधर से करते तो इधर भी 3 आ रही है। अब इसके बाद में चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मिल रहा है, अब कि इसको 1 2 3 तो मिल गया, 4 5 मिल रहा है इसको, 5 6, तो अब इधर से करते हैं अपन, इधर से नंबरिंग करते हैं, तो क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 1 2 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये हो गया, 6 पर ये हो गया, ठीक है, 7 8, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 पर दे रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 6 पर आ रहा है। अब अपन को यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं अपन कि लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए। फर्स्ट के अंदर तो टाई कर गया, तो अब सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर कौन सा कम है, 4 वाला, तो अपन क्या नंबरिंग लेंगे, ये वाली करेक्ट नंबरिंग लेंगे। तो अब नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। तो अब क्या क्या हुआ इसका नाम, 1 2 3 4 3 4 6, 3 4 6 पर ट्राई मेथाइल, 3 4 6 ट्राई, क्योंकि 3 बार है ना, 3 टाइम्स मेथाइल है, ट्राई मेथाइल। और अपने पास रिंग कितने की थी, मतलब चेन कितने की थी, 8 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, पेरेंट चेन में 8 कार्बन थे, तो ऑक्टेन अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्टेन अपना ये हो गया 3 4 6 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन। तो यहाँ पर देखो क्या है, 3 4 6 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन, ये अपना क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन अपना क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर शो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर अपन को डिग्री निकालनी कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं सभी की कार्बन एटम्स की डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 2 3 से जुड़ा हुआ ना, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, सॉरी 1 2 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, ये 1 2 से जुड़ा 2 डिग्री, 1 डिग्री 1 2 डिग्री 2 डिग्री 1 2 3 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर 1 और 2 और 3, मतलब 1 2 और 3 तीनों टाइप की क्या है कार्बन है प्रेजेंट है इसके अंदर। 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 4 डिग्री नहीं दिख रहा। तो ए ऑप्शन क्या है, 1 2 एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स है, हाँ। 1 एंड 2 और कार्बन एटम्स ओनली नहीं, 1 3 कार्बन ओनली 1 2 नहीं, अपने पास तो तीनों टाइप के है ना, तो ए क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड पी दिया हुआ है, तो उसके लिए इन ऑप्शंस के अंदर से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब पहले अपन इस कंपाउंड के लिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया अपने लिए, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, इन सब के बारे में बताना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के बारे में पहले जानकारी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसमें क्या देखते हैं, पहले तो सबसे पहला रूल क्या होता है लोकेंट कि पहले तो अपन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड के लिए अपन पेरेंट चेन क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो, इसमें देखो पेरेंट चेन एक तो ये लंबी लंबी दिख रही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं अपन को, 10, ठीक है, ये अपनी है। अब इसमें और देखो कि और तो कोई नहीं बन रही ना कहीं पर, ये भी देखो। अब देखो इधर से जाके इधर देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये 9 बन रही है तो ये 10 से कम है, ठीक है। अब इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी अपने पास क्या है 10 कार्बन की है। कौन सी? ये वाली जो है वो भी अपने पास क्या है 10 कार्बन कंटेनिंग चेन है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चेन क्या है सेम कार्बन कंटेनिंग है, पेरेंट चेन के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो और सेम 10 कार्बन है उसके अंदर। फिर अब देखो 10 है, अब देखो अब इसके अंदर दूसरी चीज़ देखो कि कार्बन के अंदर लोकेंट कितने हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कितने हैं। तो हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आ रहे होगी, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस आ रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों चेन में से देखो कि किसके पास ज़्यादा ब्रांचेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो नंबर कार्बन के नंबर दोनों सेम है, ठीक है। तो अब पहले इस वाले में देखते हैं अपन, इस वाले में देखो कितने ब्रांचेस आ रही है, इसमें देखो ये पूरी लंबी है तो ये वाला सिर्फ एक क्या अपने पास क्या आ रहा है ब्रांच आ रहा है, किसके लिए? इस येलो वाली के लिए जो पूरी लंबी वाली है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन ये वाली चुनी थी अपन ने, ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक आ रही है। जब अपन 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो कितने पर है 1 2 3 4 5 पर 1 2 3 4 5 क्या है इस पर 1 2 3, ठीक है। जब अपन ने कौन सी वाली ये वाली ले रखी है, कौन सी? ये वाली चेन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कितने ब्रांचेस मतलब कितने सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर। अब देखते हैं नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 4, एक मिल गया 5 पर दूसरा मिल गया, मतलब इसके अंदर अपने पास 2 सब्स्टिट्यूट मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो हम कौन सी वाली चेन को प्रीफर करेंगे? इस वाली को अपन लेंगे, ठीक है। दोनों में कार्बन चेन पेरेंट चेन सेम नंबर की थी बट इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग ना करके अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं अब अपन, इसमें नंबरिंग देखो कहाँ से है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाली चलेगी। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रहा है तो इधर से अपन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो इसके अंदर देखो इसमें ये क्या है नॉर्मल 1 2 3 4 का है तो ब्यूटाइल है ये अपने पास, और ये क्या है अपने पास मैथाइल है। तो अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है अपन को? एक टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट इन कंपाउंड पी आर 2, यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को 2 क्या दिख रहा है सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो अपना क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन ऑफ कंपाउंड पी, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने दिए हुए इसमें ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं और अपन ने यहाँ देखा अपन के पास कितने हैं 10, तो ये भी क्या ऑप्शन है बी अपना भी करेक्ट ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन देखते हैं देयर इज नो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन कंपाउंड पी, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट नहीं है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है? जिसके अंदर हम नॉर्मल अपन जो ब्रांच पेरेंट चेन की लेते हैं, ठीक है, फिर जो ब्रांच लगी होती है उसके अंदर भी अपन ब्रांच वापस लेते हैं, मतलब उसकी भी नंबरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर इन ब्रांचेस के अंदर मतलब इन सब्स्टिट्यूट के अंदर अपन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो ये कौन सी है? नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट नहीं है अपने पास, तो ये भी अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑल करेक्ट ऑप्शन है अपने पास, तो डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर अपना क्यूज खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्यूज के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कंटिन्यूअसली डेली लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।